बिहार में छठ पूजा का पर्व विशेष तौर पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद आती है, जो नहाय खाए की परंपरा से प्रारंभ होती है। ये व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। छठ मैया और सूर्य भगवान का मुख्य त्योहार छठ 4 दिनों तक का होता है। इस वर्ष छठ पर्व की पूजा 17 नवंबर 2023 से हो रही है, जिसका समापन 20 नवंबर को होगा। 4 दिन पहले से घर की साफ सफाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पूजा की शुरुआत होने से पहले ही घर में जहां छठ पूजा होनी है, वहां खास तरह की तैयारी करनी होती है। उस कमरे में हर किसी का प्रवेश नहीं होता। 4 दिन तक पूरे घर में बहुत सी सावधानियां बरतनी होती हैं। खान पान से लेकर पूजा पाठ के तौर तरीकों में भी सावधानी बरतनी होती है। तो आइए जाने कि छठ पूजा में भूलकर भी क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए, वरना भयंकर पाप लग सकता है। नंबर 1, सूर्य को अर्घ देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, घोर पाप लगेगा। व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और खाते हैं, तो उन्हें छठी मैया उल्टा बर्बाद कर देती हैं, श्राप दे देती हैं। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है, तो घर में यदि आपके परिवार में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आप किसी और दिन को खा सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज आदि ना खाएं। मान लीजिए छठ व्रत आपकी बहन ने रखा है और आप दूर भी रहते हैं, तब भी आप लहसुन प्याज ना ही खाएं तो अच्छा है, वरना उनका व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि या धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूल कर भी चांदी, स्टील और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ्य नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। नंबर 4, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताज़ी मिट्टी से लेपा गया हो, और यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत पूरा होने की विशेष पूजा करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे माँ आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती। नंबर 7, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहाँ साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, साथ ही उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। नंबर 8, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। नंबर 9, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। जुबान पर गंदे शब्द भी नहीं लाने चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार भी नहीं होने चाहिए। नंबर 10, घर में पूजा के दौरान जूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल ना हो, इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती हैं और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बेहद पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर लें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है, छठ मैया क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है, पति पर भारी संकट आ सकते हैं, उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से दूर रहें। दोस्तों, छठ पूजा कार्तिक मास की छठी को मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली छठी को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। ये त्योहार अपितु महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली ये माता सूर्य भगवान की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि ये पर्व संतान के लिए मनाया जाता है, खासकर वो जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वो छठ का व्रत रखते हैं। वही सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। ये सबसे
सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। तो आइए चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वो शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वही बिना शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भाग कर शादी करते हैं और परिवार को दुखी कर देते हैं, माता पिता को समाज में कलंकित कर देते हैं, माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं, समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पूरे जनजीवन समस्त संसार के लिए श्रापित हैं। देखिए, परिवार को रुलाकर हमेशा रिश्ते अनर्थ ही होते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं हैं। इसीलिए जो लोग भाग कर शादी करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करते हैं, विवाह नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये व्रत उचित नहीं है। 7 फेरे का मतलब होता है आपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया है, 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद लिया है, माँ बाप का आशीर्वाद लिया है, परिवार का आशीर्वाद लिया, समाज को सम्मान दिया, मतलब अब आप पूजा के योग्य हैं। अब भगवान की सेवा आप कर सकते हैं, आप कोई भी व्रत आदि कर सकते हैं। इसी के साथ यदि जिस स्त्री को हल्दी ना लगी हो, जिस पुरुष को हल्दी ना लगी हो, ऐसा विवाह भी अशुभ होता है। शादी में हल्दी अवश्य लगाना चाहिए, तब ही आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल व शामिल हो सकती है जब वो अग्नि के साथ 7 फेरे ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी कि बेमन से इस व्रत को रखती है तो उसके पति या संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कष्ट कभी नहीं आते। छठी मैया करती है रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। जो लोग छठ पूजा करते हैं तो छठी मैया उनके इर्द गिर्द, उनके घर के आसपास सदैव घूमती रहती हैं, उनकी रक्षा करती हैं, उनकी संतानों की रक्षा करती हैं। जो भांज महिलाएं हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति देती हैं। दोस्तों, छठ पूजा करने से सैकड़ों योगों के फल की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वही कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती हैं। दोस्तों, आज हम आपको छठी मैया की कृपा पाने के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप सबसे जल्दी करोड़पति हो जाएंगे। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी महाशक्ति, कोई भी व्यक्ति करोड़पति होने से, धनी होने से, धन ऐश्वर्य प्रगति, सौभाग्यशाली, उत्तम जीवन साथी, धन संपदा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये उपाय आप कॉपी पर लिख कर रख लें, आपके बहुत काम आएगा। हम उपाय बताने वाले हैं, उपाय को ध्यान से सुनिए, आपकी काया कल्प हो जाएगी। ये उपाय छठ पूजा वाले दिन ही करना है। आइए जानते हैं ये उपाय। ये उपाय करने के लिए देखिए, एक नमक का पैकेट लें, पिसा हुआ या डली वाला ले सकते हैं, और एक पानी की बोतल और 51 रुपए की दक्षिणा तथा 100 ग्राम की सरसों के तेल की बोतल और 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम उड़द की काली दाल और 5 रुपए के बताशे। ये सभी 8 सामग्री एकत्रित कर लें, किसी कपड़े में बांध लें या थैली में ले लें। सभी सामग्री को मिक्स मत करना, अलग अलग पैकेट में एक ही थैली में डाल लीजिए। अब ये सामग्री किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना। इस उपाय को करने से यदि आप करोड़पति ना हो जाएं तो मुझे बताना, आपका भाग्य बदल जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार 100 गुना बढ़कर चलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन पढ़ाई में खूब लगेगा, सरकारी जॉब लगेगी, संतान की प्राप्ति होगी, विवाह में हो रही देरी हो तो वो भी दूर हो जाती है। यदि बीमार व्यक्ति आपके घर में कोई हो और खाट पर पड़ा हो तो ये दान करें, वो तुरंत ठीक हो जाएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। दोस्तों, ये उपाय हम भी ज़रूर करते हैं और हम अवश्य करेंगे। हम छठी मैया की कृपा साक्षात प्राप्त करेंगे। ये उपाय सैकड़ों साल से हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं और ये उपाय मैं अवश्य करती हूँ। आप ये कार्य पूर्णिमा अमावस्या पर भी कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, आप में से कौन कौन है जो छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है,
तो ऐसे में सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना जय हो छठी मैया की। प्यारे दोस्तों, आज की ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, आपके लिए ज्ञानवर्धक रही, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ अभी तक अगर आपने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।